नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर, देश के तमाम राज्यों में जितने भी आशा कार्यकर्ता हैं, आशा कर्मी हैं, इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को, इन महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के केंद्र सरकार के नीति का सीधा लाभ मिलने जा रहा है। इनको जो है कि प्रोत्साहन राशि को मानदेय में परिवर्तित कर इन्हें 12,000 रुपये मानदेय देने की प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है। और केंद्र सरकार के तरफ से नरेंद्र मोदी जो है कि लगातार बयान दे रहे हैं, उनके तरफ से जो है कि हम खबर लेकर आए हैं। तो सारा खबर हम शुरू करें उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ऐसी खबरें हम आपको दिखाते रहें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो दोस्तों, अभी जो नई दिल्ली से खबर निकल कर आ रही है, केंद्र सरकार आशा कार्यकर्ताओं को 12,000 मानदेय देने की बात कह चुकी है। इस संबंध में अब नई जानकारी निकल कर सामने आ रही है। उसके अनुसार आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय दिए जाने में सबसे बड़ा अड़ंगा आशा कार्यकर्ता का जो है कि नियुक्ति का पत्र है, नियमावली जो पुराना जो नियुक्ति प्रक्रिया का जो अभिलेख है वह है, जो कि प्रत्येक राज्य में अलग अलग बनाया गया है। केंद्र सरकार चाहे तो सीधे आशा कार्यकर्ता को प्रोत्साहन राशि बढ़ा सकती है, लेकिन केंद्र सरकार का एक पूरा पैकेज है जो आशा कार्यकर्ताओं को देने के लिए केंद्र सरकार तैयारी कर रही है। इसलिए जरूरी है कि आशा कार्यकर्ताओं का एक सेवा शर्त कर्तव्य नियमावली गठित किया जाए। और इसी को ध्यान में रखकर केंद्र की मोदी सरकार ने कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को आशा कार्यकर्ता का सेवा शर्त कर्तव्य नियमावली का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेवारी सौंपी है, जिसमें आशा कार्यकर्ता का नियुक्ति तिथि, मानदेय की राशि, सेवानिवृत्ति एवं सेवानिवृत्ति पर दिए जाने वाले राशि आदि का पूरा ब्यौरा उपलब्ध होगा। और साथ ही सेवा काल में मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान आदि की प्रविष्टि तैयार करने पर फोकस किया जाए। और जो है कि एक बार नियमावली में सारे नियम बन जाने के बाद राज्य सरकार को भी सुविधा होगी, क्योंकि केंद्र सरकार सीधे तौर पर चाहे तो आशा कार्यकर्ताओं को उनके मानदेय के बदले जो प्रोत्साहन राशि पूर्व से दिया जा रहा है उसी को बढ़ा सकती है। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि हम महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और इसी कड़ी में देश के तमाम राज्यों में कार्यरत महिला आशा कार्यकर्ताओं को जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है उसको हम अब मानदेय में तब्दील कर देंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अड़ंगा है नियम और कानून, क्योंकि पूर्व में राज्य सरकारों ने अपने अपने नियमों के अनुसार जो है कि बहाली करवा ली। अब किसी राज्य में किसी नियम के तहत, और किसी राज्य में किसी नियम के तहत, और किसी राज्य में किसी नियम के तहत, यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम और नियमावलियों के तहत आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है। और जिसमें राज्य सरकार कुछ राशि देती है और बाकी जो राशि केंद्र सरकार से जाती है वह प्रोत्साहन के मद में आशा कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। यदि सरकार सिर्फ आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ा देती है तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न आ जाएगी कि न तो इनको मानदेय का लाभ मिल पाएगा और न ही जो है कि सेवानिवृत्ति पर दिए जाने वाले लाभ से ये लोग वंचित रहेंगे। और संविदा कर्मी की श्रेणी में जब तक आएंगे नहीं तब तक इनका ईपीएफ अकाउंट, कर्मचारी भविष्य निधि आदि में जो कुछ केंद्रांश, देखिए अभी जो है कि देश में बहुत सारा जो है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि किसी भी संस्थान में 50 या 500 या 50 जो है कि लिमिटेशन इसका है, क्या है जो है कि उसको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हम पढ़े नहीं है, लेकिन जो है कि एक नज़र देखे हैं। उसमें जो है कि इस चीज़ का उल्लेख हुआ है कि सभी को कर्मचारी भविष्य निधि आदि की सुविधा देना अत्यंत आवश्यक है। और एक चीज़ तो हमने पढ़ा है, और संविधान में भी महिलाओं को जो है कि विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत केंद्र सरकार अब मजबूर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का जो है कि दबाव है
और महिला सशक्तिकरण का ढिढोरा पीटने वाली सरकारों को अब महिलाओं का उत्पीड़न बंद करना होगा। एक मजदूर से भी कम मानदेय दिया जाता था, उसी में जो है कि सुधार करने की प्रक्रिया को लेकर कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को केंद्र की मोदी सरकार ने है कि जो कि निर्देश दिया है कि एक सेवा शर्त कर्तव्य नियमावली 2024 आशा कार्यकर्ता सेवा शर्त कर्तव्य नियमावली 2024 का गठन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग करके उपलब्ध कराए, जिसमें जो है कि तमाम तरह के मानदेय की राशि, सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्ति पर दिए जाने वाले लाभ और अनुग्रह अनुदान, यदि सेवा काल में मृत्यु होती है तो दी जाने वाली लाभ, सभी चीज़ों को एक क्रमबद्ध तरीके से सजाकर एक्ट के रूप में उसे लागू कर दिया जाए, जिससे जो है कि महिला सशक्तिकरण की प्रयासों की बात जो है कहती है सरकार वह धरातल पर दिखाई दे। और एक बार नियमावली में सारे नियम और एक्ट बन जाने के बाद राज्य सरकार को भी बड़ी सुविधा होगी। आशा कार्यकर्ता का पूरा रिकॉर्ड जो है कि राज्य सरकार के पास उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ केंद्र सरकार नारी सशक्तिकरण की प्रोत्साहन करने के लिए इस नियमावली का गठन करवा रही है, ताकि WHO वगैरह जो देखता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, बहुत तरह का जो है आयोग है जो कि सरकार के कार्यकलापों का अध्ययन करते रहता है, वहाँ इस चीज़ को प्रस्तुत किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार आशा कार्यकर्ताओं को सभी राज्यों में एक ही नियमावली के तहत रखा जाएगा और सभी प्रकार के लाभ नियमावली के नियमों के अनुरूप उन्हें मिलना शुरू हो जाएगा। इस नियमावली का निर्माण आशा कार्यकर्ता को संविदा कर्मी की श्रेणी में लाकर सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन राशि को मानदेय में परिवर्तित करने की योजना को मूल रूप देने का यह नियम बन रहा है और इसके लिए कार्मिक और प्रशासनिक विभाग को जल्दी से जल्दी नियमावली बनाने का आदेश भी सरकार ने जारी कर दिया है। केंद्र सरकार पूरे देश में यह संदेश देना चाहती है कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में वह बढ़ चढ़कर काम कर रही है और आशा कार्यकर्ता को भी इसी कड़ी में 12,000 रुपये मानदेय सहित अन्य सारी सुविधाओं की देने की तैयारी चल रही है। अब केंद्र सरकार को जो है कि इस देश के सारे, अब चूंकि सरकारों का चयन और चुनाव होता है, मोदी सरकार का भी जो है कि जनमत के आधार पर चुनाव हुआ है और जो है कि अब वो ऐसा बात रहा नहीं कि 5,000 6,000 में महंगाई काफ़ी बढ़ चुका है। इसी को ध्यान में रखकर कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ऐसा नियमावली बना रहा है जिसे आशा कार्यकर्ता संविदा कर्मी हो जाएंगे और उन्हें 12,000 वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। इससे जुड़ी हुई अग्रिम अपडेट यदि आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबाइए ताकि इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट हम आपको दे सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।